नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि होली आने वाली है 2021 की। क्यों ना चर्चा कर लें होली के विषय में, क्योंकि जो हमारे त्यौहार हैं ये हमारी संस्कृति होती है और त्योहारों के विषय में हमें डीपली जानकारी होनी चाहिए, हर त्यौहार के, हर धर्म के विषय में। तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना आप लोगों को होली के विषय में अच्छी जानकारी दे दें, ताकि कोई भी ऐसी जानकारी ना हो जो आपको पता ना हो। कब, क्यों, कैसे मनाई जाती है प्रॉपर रूप से होली, तो आज हम होली पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं होली 2021। और होली क्यों मनाई जाती है, क्या है लठमार होली, इसमें हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देखें, एक होली का मैंने इसमें एक चित्र ले लिया है, जो होली खेलते हुए कलर वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं इस तस्वीर में। आप देखें गौर से, ये होली का जश्न है मित्रों, क्योंकि होली का त्यौहार अब बहुत ही जल्द आने वाला है। तो जो 2021 की होली है, इसके विषय में आपको बता दें कि होली का त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख और प्रचलित त्यौहार है, जिसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली शब्द होला शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है नई और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा करना। इस दिन को सभी लोग मिलकर खुशियों से मनाते हैं, इसलिए इस त्योहार को खुशियों का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन समाज से ऊंच नीच, गरीब अमीर जैसी विभाजित भावनाएं विलुप्त हो जाती हैं। यह पर्व खेती किसानों से भी जुड़ा है, इसलिए तो जलती होली में गेहूं की बालियों को भूनने का महत्व है। होली एक पारंपरिक और सांस्कृतिक हिंदू त्योहार है, जो प्राचीन समय से पुरानी पीढ़ियों द्वारा मनाया जाता रहा है और प्रत्येक वर्ष नई पीढ़ी द्वारा इसका अनुकरण किया जा रहा है। होली के दिन लोग लाल रंग और लाल गुलाब का प्रयोग करते हैं, जो केवल लाल रंग नहीं है बल्कि एक दूसरे से प्यार और स्नेह का भी प्रतीक है। यह भारतीय मूल के हिंदुओं द्वारा हर जगह मनाया जाता है। हालांकि यह मुख्य रूप से भारत और नेपाल के लोगों द्वारा मनाया जाता है। होली खेलने के लिए खुले सड़क, पार्क और इमारतों में पानी की बंदूकों यानी कि पिचकारी और गुब्बारे का उपयोग करते हैं। कुछ संगीत वाद्य यंत्र गीत गाने और नृत्य करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पूरा दिन रंग, गायन, नृत्य, स्वादिष्ट चीजें खाने पीने, एक दूसरे के गले मिलने, दोस्तों के घर पर मिलने और बहुत सारी गतिविधियों में व्यतीत होता है। मित्रों आपको बता दें कि होली 2021 की जो तारीख है और मुहूर्त है, वो भी आपको हम बता दें पहले से, ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए। होलिका दहन, होलिका दहन का मतलब होता है कि जिस दिन होली को जलाया जाता है। तो मित्रों 28 मार्च 2021 को पड़ेगी ये। और होली जो कलर खेलते हैं हम लोग, तो वो 29 मार्च 2021 यानी कि सोमवार के दिन पड़ेगी ये। तो आप लोगों को ये जानकारी दे करके, है ना, दे दें, ताकि आप लोगों को भी जानकारी हो जाए इस चीज़ की। और होली कब मनाई जाती है, आखिरकार क्या आधार तत्व है होली का, हम लोग क्यों मनाते हैं बड़े धूमधाम से, तो इसके विषय में मैं आपको जो है जानकारी दे देता हूं कि होली का त्यौहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तेज संगीत और ढोल के बीच एक दूसरे पर रंग और पानी फेंका जाता है। भारत के अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह चंद्रमास फाल्गुन की पूर्णिमा के अंतिम दिन, गर्मी के मौसम की शुरुआत और सर्दियों के मौसम के अंत में बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला ये पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन, जिसे धुरंडी यानी कि धुलेंडी और धुरखेल या धुलिवंदन कहा जाता है, लोग एक दूसरे पर रंग
अबीर, गुलाल इत्यादि भी फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। और चर्चा कर लेते हैं होली क्यों मनाई जाती है। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो भक्त प्रहलाद की कहानी का स्मरण आता है, तो आपको बता देते हैं जानकारी के लिए। भगवत पुराण में होली त्योहार मनाए जाने को लेकर एक कथा है, जिसके अनुसार राक्षस राजा हिरण्यकश्यप, जिसे एक ऐसा वरदान मिला था कि उसे कोई हरा नहीं सकता था और ना ही उसे कोई मार सकता था। इस वरदान के कारण उसे इतना घमंड हो गया कि स्वयं को वो भगवान कहलाने लगा और लोगों को मजबूर करने लगा कि उसकी लोग पूजा करें। उसका प्रताड़ना काफी बढ़ चुकी थी। फिर एक दैवी योजना के अनुसार हिरण्यकश्यप के घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम प्रहलाद था। मगर वह अपने पिता के विपरीत भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह राक्षस कुल में पैदा हुआ था। हिरण्यकश्यप को यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि प्रहलाद राक्षसों के बजाय विष्णु की पूजा करे, तो उसने उसे बहुत समझाया, मगर प्रहलाद नहीं माना। प्रहलाद को मनाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की भक्ति की शक्ति को परखने की बात कही। प्रहलाद ने कहा, अगर मेरी भक्ति में ताकत है, आग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हिरण्यकश्यप ने सोचा, ये अच्छा अवसर है प्रहलाद से छुटकारा पाने का। तब उसने अपनी बेटी होलिका का सहारा लिया। होलिका को यह वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती थी। होलिका ने कहा कि वह प्रहलाद के साथ आग पर बैठेगी तो प्रहलाद जल जाएगा। होलिका ने ठीक वैसा ही किया, मगर उल्टा हुआ। प्रहलाद तो सुरक्षित रह गया, लेकिन आग में जलकर खाक हो गई। तब से होलिका दहन की परंपरा चल पड़ी, जिसमें बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में होलिका का दहन किया जाता है और प्रहलाद के बचने और ईश्वर भक्ति के रूप में अगले दिन रंग गुलाल लोग एक दूसरे को लगाकर होली मनाते हैं। तो ये थी बहुत अच्छी जानकारी। और एक कथा आपको और बता देते हैं होली के ऊपर कि होली क्यों मनाई जाती क्या है। होली को लेकर एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें कृष्ण का शरीर जब पूतना के विष प्रभाव से नीला पड़ गया था, तो कृष्ण ने सोचा कि राधा व उसके साथ नीले रंग के शरीर वाले के साथ खेलेंगे या नहीं। तो माँ यशोदा ने उपाय बताया और कहा कि साथियों को भी रंगों से रंग दो तो सब एक जैसे हो जाएंगे, और कृष्ण ने ठीक वैसा ही किया। इस प्रकार ये खेल होली का खेल बन गया। एक कथा आपको और बता देते हैं, कामदेव की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, परंतु शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए पुराने समय से होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मनाया जाता है। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, वह दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी थी। तभी से होलाष्टक की प्रथा आरंभ हुई गई। अब आपको बता दें कि क्या है लठमार होली, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित बरसाना और नंदगांव में खास तौर पर मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदगांव में बरसाना में जब कृष्ण राधा से मिलने बरसाना गांव पहुंचे, वे राधा और उसकी सहेलियों के
को चिढ़ाने लगे, जिसके कारण राधा और उसकी सहेलियों ने कृष्णा को लाठी से मारने के लिए अपने से दूर करने लगी। तब से इन दोनों गांवों में लठमार होली का चलन हो गया। मित्रों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें थीं और ये आप पढ़ते रहिए, इनको रिवाइज जरूर करें। यह परंपरा आज भी मौजूद है। नंदगांव के युवक बरसाना जाते हैं तो खेल के विरोध स्वरूप वहां की महिलाओं लाठी से उन्हें भगाती हैं और युवक बचने का प्रयास करते हैं। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उन्हें महिलाओं की वेशभूषा में नृत्य करवाया जाता है। इस प्रकार लठमार होली मनाई जाती है। इस होली का आनंद लेने लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। लठमार होली कुछ सप्ताह तक यहाँ चलती है, जिसमें लोग नाचते गाते एक दूसरे को रंगों से सरोबार कर मनाते हैं। इस अवसर पर परंपरागत व्यंजन, गुझियाँ, ठंडाई पिलाई जाती है। और अंत में आपको बता दें होलिका दहन। होलिका दहन का भी अपना एक महत्व, उसकी विधि बता दें आपको कि होली उत्साह और उमंग से भरा त्योहार और उत्सव है। हिंदू भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं। होलिका दहन के लिए लोग महीने भर पहले से तैयारी में जुटे रहते हैं। सामूहिक रूप से लोग लकड़ी, उपले आदि इकट्ठा करते हैं और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा दोष रहित समय में होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व उसकी विधि विधान सहित पूजा की जाती है और अग्नि एवं विष्णु के नाम से आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं और लोकगीत का आनंद लेते हैं। इस दिन राधा कृष्ण की लीलाओं एवं ब्रज की होली की धुन गलियों में गूंजती रहती है और लोग आनंद विभोर रहते हैं। होलिका दहन के दिन लोग अपने अपने घरों में खीर और मालपुआ बनाकर अपनी कुल देवी और देवता को भोग लगाते हैं। तो मित्रों, मैंने इसमें आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है। होली से पूरा संबंधित जिक्र कर दिया है, अंदर की पूरी डीपली जानकारी दे दी है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें और बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं एक एक त्योहार के विषय में आपको जानकारी दूंगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग लाता रहूंगा। बशर्ते चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।